नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे को इस बेरहमी से क्यों शहीद किया गया? आप मैदानी करबला क्यों पहुंचे? आपको शहीद करने वाला लश्कर कौन था? और मुसलमानों ने हुसैन इब्न अली का साथ क्यों नहीं दिया? इन हकायक को इस वीडियो में हम मुकम्मल जानने की कोशिश करेंगे और करबला के इस अजीम वाकया को मुख्तसर पेश करेंगे। वाकया करबला सिर्फ तारीख इस्लाम ही नहीं बल्कि तारीख इंसानियत का बहुत दर्दनाक वाकया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात हुए 50 साल गुजर चुके थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन नमाज मगरिब के मुसल्ले पर तशरीफ फरमा थे। मस्जिद में हुकूमत का एक सिपाही जूतों समीत अंदर दाखिल हुआ और अपनी कमर से खत निकालकर इमाम हुसैन की तरफ फेंकता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने खत उठाया और खत पढ़ने के बाद फरमाया, इना लिल्लाह वाना इलैह राजिऊन। अब्दुल्लाह ने पूछा कि उसमें क्या लिखा है? फरमाया, शाम का हकमरा मुआविया इब्न अबी सुफियान नहीं रहा, गवर्नर ने हमें बुलाया है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हाकिम मदीना वलीद के पास पहुंचे। वलीद ने कहा, यजीद बिन मुआविया हकमरा बन गया है, उसकी बैत कीजिए। इमाम हुसैन ने जवाब दिया कि अहल बैत नबूत किसी की बैत नहीं करेंगे। अमीर मुआविया ने अपने बाद अपना जानशीन और आलम इस्लाम का खलीफा अपने बेटे यजीद को मुकर्रर कर दिया और मुसलमानों से कहा कि वो फैसले को कबूल कर लें। इस वक्त मदीना में सहाबा इकराम मौजूद थे। मदीना के सहाबा ने यजीद के हाथों प्रतिज्ञा करने से इनकार कर दिया था, जिनमें हजरत हुसैन इब्न अली, अब्दुल्ला इब्न जुबैर और अब्दुल रहमान बिन अब्बू बकर के नाम बहुत अहम है। सहाबा इकराम की मुखालफत की वजह ये थी कि अमीर मुआविया ने अपने बेटे को अगला खलीफा मुकर्रर कर दिया था, जो इस्लामी मिजाज और शरीयत के खिलाफ समझा गया। उससे पहले किसी भी खलीफा ने अपनी औलाद और रिश्तेदार को अपना वली अहद और अपने बाद खलीफा मुंतखब नहीं किया था। ये फैसला हजरत हुसैन के साथ हुए माहिदे के भी खिलाफ था। जब ये खबर कोफा पहुंची कि इमाम हुसैन इब्न अली ने यजीद को खलीफा तस्लीम करने से इनकार कर दिया है, तो अहल कोफा जो इमाम हुसैन से बहुत मोहब्बत और अकीदत रखते थे, मिख्तार तकफी के घर पर जमा हुए और सलमान इब्न सर्द रजी अल्लाह अन्हा ने इमाम हुसैन को कोफा आने की दावत दी। आपने इमाम हुसैन को खत लिखा कि आप कोफा तशरीफ लाएं, हम आपके हाथ पर प्रतिज्ञा करेंगे और आपको खलीफा तस्लीम करेंगे। रवायतों में आता है कि कोफा से तकरीबन 18,000 खतूत हजरत इमाम हुसैन को मौसूल हुए। हजरत हुसैन ने कोफा जाने का फैसला किया। इमाम हुसैन के नजदीक यजीद का खलीफा रहना जालिम हुकूमत को तस्लीम करना है। यजीद की खिलाफत इस्लाम और शरीयत के खिलाफ थी। दूसरी तरफ यजीद बिन मुआविया की जाती शख्सियत भी तनाजा का शिकार थी। यजीद शिकार, तफरीह और शराब का आदी था। लोगों का भी मानना था कि उसमें खलीफा बनने की अहलियत और सलाहियत नहीं है, जबकि यजीद हर हाल में इमाम हुसैन से प्रतिज्ञा लेना चाहता था, क्योंकि हजरत हुसैन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे। उनकी प्रतिज्ञा के बाद ही यजीद की खिलाफत मुस्तहकिम हो सकती थी और आलिम इस्लाम में खिलाफत की अहमियत तस्लीम की जाती, जबकि इमाम हुसैन उसे नाअहल समझते थे और उसके खिलाफ खुरूज करना फर्ज अईन समझते थे। कोफा वालों पर भरोसा करते हुए हजरत हुसैन पहले मदीना से मक्का रवाना हुए। जब यजीद को खबर मिली तो उसने उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद, जो कि एक जालिम शख्स था, उसे कोफा का गवर्नर मुकर्रर कर दिया और उसे हुक्म दिया कि इमाम हुसैन इब्न अली कोफा पहुंचने की कोशिश करें तो रास्ते में ही उन्हें रोक दिया जाए। इब्न ज़ियाद ने एक लश्कर रवाना किया और इमाम हुसैन और उनके साथियों को वहीं रोक दिया। 3 मुहर्रम को उम्र बन साद 4000 फौज लेकर करबला पहुंचा। यजीद अपने गवर्नर के जरिया अपनी बातों को कबूल करवाने के लिए इमाम हुसैन पर दबाव डालता रहा। जब इमाम हुसैन ने यजीद के शराइत को नहीं माना तो आखिरकार दुश्मनों ने फरात पर फौज का पहरा लगाया। 7 मुहर्रम के बाद हजरत हुसैन और आपके पूरे जानसारों और अहल बैत को प्यासे रहने पर मजबूर कर दिया गया। आपको नहर फरात से पानी लेने की इजाजत नहीं थी। 3 दिन गुजर जाने के बाद आपको प्यास लगने लगी तो हुसैन अलैहिस्सलाम ने यजीदी फौज से पानी तलब किया। दुश्मन ने पानी देने से इनकार कर दिया। दुश्मनों ने सोचा कि इमाम हुसैन प्यास से टूटकर हमारे तमाम हालात को कबूल कर लेंगे। जब 3 दिन की प्यास के बाद भी इमाम ने यजीद की बैत नहीं मानी तो दुश्मनों ने आपके खीमों पर हमला करना शुरू कर दिया। इमाम हुसैन ने 1 रात की मोहलत तलब की। आशूरा की इस रात हजरत हुसैन और आपके अहल खाना ने अल्लाह की इबादत की और यजीदी फौज को मुखातब करके इमाम हुसैन ने एक तकरीर की। आपने फरमाया, ऐ लोगो जल्दी न करो, पहले मेरी बात सुन लो। लोगो तुम मेरे हसब और नसब पर गौर करो और देखो कि मैं कौन हूँ। अपने गरीबानों में झांको और अपने आप को मलामत करो। तुम ख्याल करो कि क्या तुम्हें मेरा कत्ल और मेरी तौहीन ज़ेब देती है? क्या मैं तुम्हारे नबी का नवासा, मेरे भाई का बेटा नहीं, जिन्होंने सबसे पहले अल्लाह की आवाज पर लब्बिये कही और उसके रसूल पर ईमान लाए? क्या सैयद शहदा अमीर हमजा मेरे वालिद के चचा ना थे? क्या जाफर तैयार मेरे चचा ना थे?
क्या तुम्हें रसूल का वो कौल याद नहीं जो उन्होंने मेरे और मेरे भाई के बारे में फरमाया था कि हम दोनों नौजवान जन्नत के सरदार होंगे। यजीद की फौज पर इस तकरीर का कोई असर न हुआ, सिर्फ हर इब्न यजीद तमीमी पर इस तकरीर का असर हुआ और वो ये कहते हुए इमाम हुसैन की तरफ आ गया कि ये जन्नत या दोज़ख के इंतखाब का मौका है। आशूरा के दिन तक आपके तमाम बेटों और भाइयों को मैदान करबला में शहीद कर दिया गया, जिनमें अली अकबर, अब्बास, अली असगर, औन और मोहम्मद शामिल हैं। हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों ने दुश्मन के सफ़ों पर टूटकर हमला किया, शजाअत और बहादुरी की तारीख रकम कर दी, लेकिन एक कर सभी बेहतर जानसार शहीद हो गए। आखिर में हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम को भी दुश्मनों ने चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन उनमें से कोई भी इमाम हुसैन को कत्ल करने का गुनाह अपने सिर नहीं लेना चाहता था। आखिरकार शमिर बंजी अल-जौशन के इकसाने पर जिरहा बन शरीक तमीमी ने ये बदबख्ती मोल ली और हजरत हुसैन के हाथ और गर्दन पर तलवार से हमला किया। सिनान बन अंस ने तीर चलाया, जिसके बाद इमाम हुसैन गिरा गए। उनके गिरने पर शमर आगे बढ़ा और इस मलून ने इमाम हुसैन का सिर पीछे की तरफ से काटकर जिस्म से जदा कर दिया। अबीदाल्ला बन जियाद के हुक्म पर इमाम हुसैन का सिर अलग कर दिया गया और जिस्म को घोड़ों के टापू पर रोंदा गया। उसके बाद तमाम शहदाए अहले बैत के सिर को नीजों की नोक पर रखकर इब्न जियाद के दरबार में लिया गया और उसके बाद आपके सिर मुबारक को यजीद के दरबार में पहुंचाया गया। जब यजीद ने इमाम हुसैन के सर को देखा तो उस पर छनियां फेरने लगा और कहा कि हमारे खिलाफ उठने वाले सरों का यही इंजाम होता है। इस मंजर को देखकर इमाम हुसैन की बहन ज़ैनब काबरी का दिल तड़प उठा। आपने दरबार यजीद में एक लर्जा आमेज खतबा दिया। इस खतबे को सुनकर यजीद के दरबार में मौजूद दरबारी और अहले शाम के चेहरों की रंगत बदल गई और वो पशीमान हुए। करबला के मैदान में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी ने मुसलमानों को ये पैगाम दिया कि हक की राह में जान देने से पीछे नहीं हटना चाहिए और जुल्म और सितम के खिलाफ डट जाना चाहिए। और इमाम हुसैन ने अपनी शहादत के जरिए एक ऐसा पैगाम दिया जो आज भी मुसलमानों के दिलों में जिंदा है।